हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में आई हुई उत्तर प्रदेश कुशीनगर में आंगनवाड़ी पद पर वर्कर, मिनी वर्कर और हेल्पर के पद पर आई हुई वैकेंसी से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आप लोगों को इसमें पता ही होगा कि इस आंगनवाड़ी वैकेंसी पर एग्जाम नहीं होना है, आप लोगों को इसमें केवल मेरिट बेस पर सिलेक्शन होना है। यह आप शायद सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और हम बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी इसमें आप किस प्रकार सेलेक्ट होंगे और किस कैटेगरी वाइज आपको इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो अब शैक्षिक योग्यता की हम बात कर लें तो आप लोगों को पता होगा वर्कर और मिनी वर्कर के लिए 10th पास होना चाहिए और हेल्पर के लिए 5th पास होना चाहिए। और आयु सीमा की हम बात करते हैं तो आयु सीमा में आपका मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 45 ईयर यानी 45 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपको जिनको छूट दी जाती है, मैक्सिमम आपको 50 साल तक इसमें भर्ती किया जाएगा। इससे ऊपर किसी भी यदि एज 51 वर्ष है तो आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हम इसी में बात करते हैं और आपको जैसे ही आप लोग 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद आपको स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा, यानी आपका जो वर्क रहेगा वह आपका समाप्त कर दिया जाएगा, कार्यकाल आपका समाप्त हो जाएगा 62 वर्ष की आयु में। शायद आपको कोई सूचना भी ना दी जाए और आपको पदमुक्त कर दिया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं चयन हेतु पात्रता की, यानी आप चयन हेतु पात्र हैं या नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे कि हमने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं हेल्पर की वैकेंसी आई है। अब इसमें आपका सिलेक्शन किनका होगा, तो जो भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, सबसे पहले उन्हें प्रथम वरीयता दी जाएगी, जो कि 14/9/2015 के अनुसार समाज कल्याण विभाग के शासनादेश दिनांक के अनुसार 0 रुपीज़ से 46,080 रुपये तक गांवों में तथा शहरों में निवास करने वाले 56,460 रुपये प्रति परिवार वार्षिक आय निर्धारित है। सबसे पहले उन्हें यह पात्रता दी जाएगी, यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जिनका भी साल भर की इनकम 46,080 रुपये से कम तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से कम है, उन्हें सबसे पहले पात्रता दी जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड में, यानी अब दूसरी बार मीन्स यदि इस प्रकार के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मजदूर या व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो किन्हें पात्रता दी जाएगी, तो सहायिका के उपलब्ध ना होने की दशा में उसी ग्राम सभा या उसी शहरी क्षेत्र में निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विधवा महिलाओं को पात्रता दी जाएगी। यह केवल वैकेंसी आप लोगों को पता होगी कि महिलाओं के लिए है। यदि आपको गरीबी रेखा से नीचे जो 14/9/2015 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनमें यदि कोई भी सहायिका के पद पर उपलब्ध नहीं होता है, तब उसी वार्ड और उसी ग्राम पंचायत से विधवा महिलाओं को जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, उन्हें मान्यता दी जाएगी कि वह इस फॉर्म पर आए और उन्हें ही सेलेक्ट किया जाएगा, जो भी विधवा महिला होंगी। और यदि आप विधवा महिला भी उस ग्राम पंचायत या उस वार्ड नंबर पर नहीं मिलती हैं, तब फिर उनके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उसी ग्राम क्षेत्र और उसी वार्ड नंबर पर निवास युक्त तलाकशुदा महिला को पात्रता दी जाएगी, जो भी वह भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही होगी। तो यानी यदि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है और वह तलाकशुदा महिला है तो उसे फिर पात्रता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी यदि तलाकशुदा महिला वहां पर नहीं होती है उस वार्ड पर या उस ग्राम पंचायत पर, तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में वह उसी ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड का निवासी हो, ठीक है। और ये जो सभी कार्य होंगे उप जिलाधिकारी या तहसीलदार के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र पर ही मान्य होंगे, ठीक है। अब विधवा तलाकशुदा परिपक्वता महिला के संबंध में नियमानुसार सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, यानी यदि ये भी नहीं मिलते हैं तो आरक्षण के पद पर जारी रहेगा। फिर इससे गरीबी रेखा से ऊपर वाले व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए फिर उनका सिलेक्शन लिया जाएगा, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो हमने आपको बताया यदि वो नहीं मिलते हैं, नहीं होंगे उस वार्ड क्रमांक या ग्राम पंचायत में, तो फिर गरीबी रेखा से ऊपर वाले व्यक्ति या स्टूडेंट या जो भी महिलाएं होंगी उन्हें
यह पात्रता दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों का आरक्षण चलता रहेगा। सबसे पहले इसमें आप लोग याद रखिएगा कि केवल और केवल आरक्षण के बेसिस पर ही इसमें सिलेक्शन होना है। जिसका जितना ज़्यादा आरक्षण होगा उतना ही ज़्यादा इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेदन पत्रों की प्राप्ति, यानी आवेदन पत्रों की प्राप्ति फॉर्म, यानी जब वैकेंसी आती है तो 45 दिन यानी 45 दिन के अंदर आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, और चयन समिति का गठन जो है आप लोग के लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं इसी में कोरम, यानी 4 सदस्यों की उपस्थिति में ही यह आप लोगों के साथ निर्णय लिया जाएगा कि आप इस वैकेंसी के लिए पात्र हैं या नहीं, तभी आपको उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, मेरिट सूची की हम बात करें 10th और 5th की, यानी 10th और 12th के जो मार्क्स होंगे आपके, तो उसमें सभी में 10 से विभाजित किया जाएगा। यानी आपके यदि हम मानते हैं 45 अंक हैं तो आपको 10 से डिवाइड कर 4.5 अंक ही आपका मान्य किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपका हम मानते हैं 60 अंक हैं तो आप लोगों को 10 से डिवाइड करके 6.0 अंक आया। जो 6.0 है, जिसका ज़्यादा अंक रहेगा उसी को मान्यता दी जाएगी और उसका ही सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और इसी में यदि हम मान लें दोनों का 6 आ गया तो ऐसे में आप लोगों को जो भी ज़्यादा एजेस की रहेंगी, जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको मान्यता दी जाएगी। और यदि दोनों की एज भी समान और दोनों के अंक भी समान होते हैं तो यह उनको पात्रता दी जाएगी। जो ज़्यादा ग्रेजुएट यानी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो उसको पात्रता दी जाएगी। ठीक है, यह था आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप लोगों को शायद सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहले गरीबी रेखा से नीचे 2015 में जो नियुक्त किए गए थे, जिनकी इनकम सैलरी उससे कम हो, उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। फिर विधवा महिलाओं को, फिर तलाकशुदा को, फिर उसके बाद यदि नहीं मिलते हैं तो आरक्षण से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले से ऊपर वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और इसमें आप लोग देख चुके हैं जैसा कि हम, और ये आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी ग्राम पंचायत में यदि होता है, वार्ड क्रमांक में होता है, तो उसी वार्ड और उसी ग्राम पंचायत से वह महिला होनी चाहिए। ठीक है, और यदि आप लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग हैं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, जो आर्थिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित शासनादेश का अनुपालन किया जाएगा और इसी अनुसार उन्हें भी आरक्षण में शामिल किया जाएगा और उनको भी इस वैकेंसी के लिए पात्रता दी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मिरर को और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग इस वैकेंसी के लिए पात्र हैं या नहीं। और यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपका हम पूरी तरह से डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।